हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज सुबह से आज का ब्लॉग का शुरुआत मैं कर रही हूँ और सबसे पहले मेरी शुरुआत हो रही है बेडरूम से। तो यहाँ पे मुझे ठीक करना है सबसे पहले बेडरूम। और आज आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और सर्दियों का वो भी, क्योंकि सर्दियों में कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, हम पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं। तो आप सर्दियों में किस तरीके से आप अपने घर को अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हो बिना पोछा लगाए, बिना पानी के काम से। तो कई बार हमें सर्दियों में क्या होता है, अगर बारिश वारिश होती है तो हमें पोछा नहीं लगाना होता है। तो वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ किस तरीके से सर्दियों में मैं काम को अपनी मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि ये जो क्लॉथ स्टैंड है ना, सबसे पहले मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप अभी निकली थी और कब धूप चली जाए ये पता नहीं होता है। तो बस यहाँ पे क्लॉथ स्टैंड निकाली और ये जो थैला था इसको मैं अभी ले जाके ना मशीन में डालूंगी, क्योंकि इसको करना था वॉश। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर दे रही हूँ। बेडशीट दूसरी मैं उलन बेडशीट ही बिछाती हूँ। इससे क्या होता है ना, गर्म थोड़ी सी सर्दी कम लगती है। नीचे बेडशीट बिछा दो। उसके बाद मैं पिलो कवर तो कभी भी मैं उलन वाला नहीं डालती हूँ, बिकॉज सर में दर्द होने लगता है और अजीब सी खुजली होने लगती है। तो मैं कॉटन पिलो कवर ही यूज़ किया करती हूँ। और इस टाइम पे जितने भी मेरे अलग से जो पिलो कवर है ना, पुराने पुराने वाले अलग से जो मैचिंग के नहीं है, वो भी सारे यूज़ हो जाते हैं, बिकॉज इसका कोई मैचिंग रहता नहीं है और मल्टी कलर तो सर्दियों में यूज़ हो ही जाते हैं। तो बस मैंने इसको अभी सेट कर दिया है पिलो कवर को, और दूसरे वाले पिलो कवर को भी मैं अभी चेंज कर दूँगी। तो बस उसके बाद ना एक ही बार सारे मैं मशीन में डाल दूँगी, ताकि इकट्ठे सारे वॉश हो जाएँ। और आज मैं ना घर में पोछा नहीं लगाने वाली हूँ और आपके साथ यही शेयर करूँगी आप बिना पोछा लगाए आप अपने घर को किस तरीके से अच्छे से चमका सकते हैं, वो भी सर्दियों में। तो यहाँ पे मेरा बेड अच्छी तरीके से हो चुका है ठीक। और इसी में से एक पिलो कवर निकाल के मैं डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ। यहाँ पे तो ज़्यादा गंदा तो था नहीं तो ज़्यादा गंदा होता तो पहले मैं डस्टिंग करती। और यहाँ के जो ये फ़ोटो वगैरह थे बड़े वाले, इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। साथ ही साथ ये फ्लोर लैंप है साइड में, इसको भी मैं अच्छी तरीके से पोंछ ले रही हूँ। थोड़ा बहुत डस्ट दिख रहा था तो वो सब भी क्लीन हो जाएगा। और इससे ना एकदम से आपका जो रूम होता है ना वो चमकने लगता है, अगर आप डस्टिंग वगैरह थोड़ा सा हाथ मार देते हो कहीं भी तो। उसके बाद यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ ये वाला ब्लैंकेट। तो 2 ब्लैंकेट मैं रखा करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि लेयरिंग करने से ना ठंड कम लगती है, और अगर एक हम रखते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए लेयरिंग करनी पड़ती है हमें ब्लैंकेट्स की। तो सबसे पहले ये वाला ब्लैंकेट्स तो मैं रख देती हूँ। ये वाला तो एक ही बार रात में ही खुलता है। बाकी ये जो ऊपर वाला है ना, ये बीच अगर दोपहर के टाइम हमें लेटना वगैरह रहता है मुझे या फिर स्पर्श को, तो वो बस खोल लेते हैं। तो दिखाती हूँ किस तरीके से ऊपर वाला जो ब्लैंकेट है इसको मैं रखती हूँ, ताकि आराम से हम सो सकें और हमारा जो बेड वगैरह है या फिर ब्लैंकेट है ये भी ना बिखरता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं देखिए देख सकते हैं। बस ऊपर वाला जो ब्लैंकेट है ये थोड़ा सा पतला है तो दिन में ओढ़ने के लिए अच्छा है। इस तरीके से मैं रखती हूँ। और ऐसे रखने से पता है क्या होता है, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम ना जब लेटते हैं ना तो आराम से इसको ऊपर से खींच के ओढ़ लो, और फिर नीचे वाला जो ब्लैंकेट है वो ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद से इसको मैं इस तरीके से कर दूँगी फोल्ड। बस ओढ़ना रहेगा, खींच के ओढ़ लो और फिर अगर फोल्ड करना है तो कर दो। इससे बहुत अच्छी तरीके से ना ये सारी चीज़ें ना अरेंज रहती है, देख ही सकते हैं आप। तो ये तो ब्लैंकेट्स अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रेसिंग के साइड साइड में थोड़ा सा डस्ट था तो मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ था वैसलीन जो नीचे गिर गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जहाँ भी लग रहा था ना, और पत्ते पे थोड़ा सा डस्ट वगैरह आ गया था साइड में, जो मनी प्लांट के मैंने पत्ते लगा रखे हैं। और ये कई लोगों ने पूछा है कि ये पत्ते आर्टिफिशियल हैं या फिर ये ओरिजिनल है। तो देखिए ये आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल मनी प्लांट इतना बड़ा कैसे हो सकता है ना हमारे घर में। इसको मैंने पहले साइड साइड में भी लगाया था, चारों कॉर्नर पे मैं लगा रखी थी मनी प्लांट के जो ये प्लांट थे लीफ वाले। बट बाद में ना मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि हमेशा सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने बस 2 जगह ही रखा है। अगर कभी कुछ त्योहार है या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन है कुछ भी ऐसे, तो फिर लगाऊंगी ना तो वो अच्छा लगेगा। उसके बाद मुझे यहाँ से जो चीज़ें हटानी थी उसको तो मैंने हटा ही दी है। साथ ही पता है क्या होता है, अगर घर का कोई भी मेंबर हो ना, अगर चीज़ें यूज़ करते हैं और सीधे लाके अगर वहीं रखते हैं तो फिर चीज़ें पहले से अरेंज रहती है, नहीं तो। और ये आदतें ना सब में रहना भी चाहिए। और बस हम लोग का भी यही रहता है कि हम लोग जहाँ से चीज़ें उठाते हैं ना वहाँ रखते हैं, तो सारी चीज़ें वहीं पे रहती है। हमें जब यूज़ करना होता है तब ढूंढना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ग्लास को भी मैं थोड़ा सा कोलिन डाल के साफ़ कर ले रही हूँ। और ग्लास अगर साफ़ रहता है ना, मिरर वगैरह साफ़ रहता है रूम का, तो बड़ा अच्छा फ्रेश फ्रेश लगता है। तो जो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया था उसको मैंने पीछे ले जाके रख दी हूँ, ताकि उसको इकट्ठे मैं मशीन में डाल दूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो झाड़ू कोने कोने से लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे पोछा
पोछा लगाना नहीं है और झाड़ू अच्छी तरीके से मैं लगा दूँगी, पोछा लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये जो डोरमैट वगैरह होता है ना, इस पे भी अगर आप झाड़ू से अच्छी तरीके से निकाल दोगे ना इस तरीके से, तो सारी गंदगी निकल जाती है और फिर फ्रेश ये लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेड के साइड से, कॉर्नर से सब मैंने निकाल दिया। साथ ही साथ डोरमैट को अच्छी तरीके से झाड़ भी दी हूँ हाथ से और झाड़ू से भी मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और 2 दिन पहले ऐसा रहता है कि 15 दिन पे तो मैं डोरमैट साफ़ कर देती हूँ, तो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता है। तो बस ये रूम का डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है और बस इसमें लास्ट था झाड़ू लगाना, उसके बाद मैं दूसरे रूम में लगूंगी। और यहाँ पे ये शूज़ था, इस शूज़ को ना धूप में रखना है और अभी सर्दी और बारिश भी हो रही है तो इसको वॉश तो करना नहीं, तो वो जब धूप में सूख जाएगा तो उसके ऊपर ब्रश से मार देने पे उसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं डोर वगैरह भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ और ये मैं क्लीनर बनाती हूँ घर पे ही, विनेगर और वाटर डाल के थोड़ा सा, तो इससे बहुत अच्छी तरीके से ना सफाई हो जाती है। तो डोर की भी मैं डस्टिंग क्लीनिंग कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्टिंग स्प्रे डाल के साफ़ कर रही हूँ तो अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा और चमकने भी लगेगा। तो सर्दियों में इस तरीके से आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, चमका सकते हैं बिना पानी के। और पानी तो छूने में एकदम डर तो लगता ही है। तो यहाँ पे बेडरूम हो चुका है, उसके बाद मैं बाथरूम का सब क्लीन करूँगी, जैसे मुझे सिंक वगैरह भी क्लीन करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ ये शूज़ स्टैंड पे। तो शूज़ स्टैंड पे क्या था कि थोड़ा सा डस्ट मुझे साइड में दिखने लगता है। साथ ही साथ जो शूज़ अंदर रखने थे उसको मैंने रख के और उसको बंद कर दिया है। साइड में अगर बीच में इसकी साफ़ सफाई करते रहो तो कोई भी चीज़ ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, नहीं तो एकदम से गंदा होने के बाद फिर आप साफ़ सफाई करोगे तो रगड़ते रह जाओगे, एकदम साफ़ भी नहीं होता है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ, हॉल का जो वॉश बेसिन था इसको क्लीन करना। तो सबसे पहले यहाँ का हैंड वॉश, फेस वॉश सारी चीज़ें मैंने हटा दी। उसके बाद मैंने डाल दिया था हार्पिक। और वॉश बेसिन को वॉश करने के लिए मैं अलग से एक ब्रश रखी हूँ, इसको मैं और कहीं ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ। जितने भी वॉशरूम के वॉश बेसिन है या फिर हॉल के वॉश बेसिन है, इसी को मैं क्लीन किया करती हूँ। इसके अलावा इस ब्रश को मैं कहीं टॉयलेट वगैरह में यूज़ नहीं मैं करती हूँ। तो देख सकते हैं हार्पिक डाल देने से अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है। अगर वॉश बेसिन गंदा होता है ना तो मुझे तो ब्रश करने का भी मन नहीं करता है और जैसे गंदा दिखता है उसके बाद फिर मैं इसको हार्पिक से साफ़ कर दिया। इससे ना फ्रेश दिखता है तो फिर ब्रश करने का, मुँह धोने का सब कुछ मन करता है, नहीं तो ऐसा एकदम इरिटेशन सी होने लगती है। तो देख सकते हैं हार्पिक डाल देने के बाद एक अच्छा अलग से ही ना वो आ जाता है, एकदम वाइटनेस आ जाता है किसी भी सिंक वगैरह को आप वॉश करोगे तो। यहाँ पे पोछा तो लगाना नहीं था, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ना एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जिसकी हेल्प से चारों तरफ पोंछ दी थी। देख सकते हैं कितना चमक गया। उसके बाद आ गई मैं बाथरूम का वॉश बेसिन मुझे क्लीन करना था, तो ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था। एक वॉशरूम का मैंने पहले क्लीन कर दिया था, ये दूसरे वाले वॉशरूम का है, तो ये हमारे बेडरूम से अटैच्ड है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हार्पिक। और उसके बाद इस तरीके से अगर आपके पास सॉक्स हैं तो सॉक्स का यूज़ कर सकते हो ताकि आपके हाथ में छींटे नहीं पड़ेंगे। तो सॉक्स को मैंने हाथ में ग्लव्स की तरह पहन लिया है। उसके बाद इसको ब्रश की हेल्प से चारों तरफ मैं इसको रगड़ रही हूँ और साथ ही साथ ऊपर हैंड वॉश या फिर सोप रखने वाला जो है ना स्टील का, उसके ऊपर भी मैं साफ़ सफाई उसकी कर दूँगी, क्योंकि साबुन रखा हुआ है तो उसके ऊपर दाग पड़ गया है। और ये दाग को ना छुड़ाओ ना तो फिर धीरे धीरे ये एकदम गहरा होते जाता है और फिर वो कितना भी आप साफ़ करोगे ना तो फिर वो सफाई नहीं हो पाती है। तो बस उसको भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर दी हूँ। और ये वॉश बेसिन भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये चमक गया है और काफ़ी फ्रेश भी लग रहा है। तो इससे क्या होता है ना, हमें हैंड वॉश कर रहे हैं या फिर माउथ वॉश भी कर रहे हैं तो देखने मन भी करता है और देखने में जब अच्छा रहता है ना तो हमें भी थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो साफ़ सफाई तो है ही। तो बस देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने इस सर्दियों में भी कितनी अच्छी से सफाई कर ली है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, हाथ में छींटे वगैरह आते हैं, तो आप इस तरीके से सॉक्स को पहन के और आप अपने क्लीनिंग डस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद मुझे वॉश करना है कपड़ा, तो यहाँ का भी मैं पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ। वॉशिंग मशीन के पीछे थोड़ी सी गंदगी थी और एक ट्रिप कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोग